आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसकी 27 अध्याय उसकी 1 आयत से पढ़ेंगे। यहोवा मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझी से बेरखते थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ठोकर खाकर गिर पड़े। चाहे सोना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले, तब भी मैं ना डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं हिया बांधे निश्चित रहूंगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी, आज के वचनात के कलाम से पिता हमारी से बातें कर प्रभु, जितने देख रहे सुन रहे प्रभु जी, उनके ऊपर तेरी ज्योति चमके मेरे पिता। आज से तरह उनके ऊपर अभिषेक जाए प्रभु जी। आज उनका जीवन, उनका हृदय बदले पिता, उनके जीवन में उद्धार आए प्रभु जी, और तेरी राज्य की खोज करने वाले बने मेरे पिता। हर एक को प्रभु तू सीखा समझा तेरी पवित्रता में बड़ा प्रभु, और तू रक्षा कर खुदा। उनके जीवन में तेरी ज्योति हमेशा बनी रहे प्रभु जी, तेरी आत्मा हमेशा बनी रहे, और पवित्रता में प्रार्थना वचन में आपकी खोज में लगा रहे मेरे पिता। हर आत्मा सौंपते पवित्र आत्मा आप मेरे मुख से कर बोले मेरे परमेश्वर सहायता मदद कर। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर दाऊद राजा कहता कि यहोवा मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहोवा आप और मेरी ज्योति है, यहोवा आप और मेरे उद्धार करने वाला परमेश्वर है, यहोवा आप और मुझे दृढ़ करने वाला परमेश्वर, आप और मुझे संभालने वाला परमेश्वर है। इसलिए हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है और किसी का भय खाने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहोवा ने कहा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें डर भय का नहीं, मैं तुम्हें सामर्थ्य की आत्मा दूंगा। यानी आप और मेरे साथ परमेश्वर का अभिषेक, वो ज्योति, वो पवित्र आत्मा सामर्थ्य की आत्मा है। आप और मुझे संसार और किसी से डरने की जरूरत नहीं है, कि यहोवा आप और मेरी ओर से लड़ने वाला परमेश्वर आप और मेरे साथ है। हालेलुया। और वह कहता है कि सोना चांदी मेरे विरुद्ध में छन डाले, तब भी मैं नहीं डरूं, क्योंकि यहोवा मेरा हियाव बांधे रहता है, और मैं निश्चिंत रहता हूं, क्योंकि यहोवा हमारी रक्षा करता है। और वह कहता है कि यहोवा से मैंने एक वर मांगा है कि उसके यत्न में लगा रहूं, कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मौनता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं, क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, और अपने तंबू के गुप्त स्थान में वो मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। आप मेरा सिर मेरे चारों शत्रु से ऊंचा होगा, और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। हालेलुया। वो कहता है दाऊद राजा कि यहोवा से मैंने एक ही बार मांगा है कि उसके यत्न में लगा रहूं, उसके भवन में जाता रहूं, उसकी आराधना प्रार्थना करता रहूं, उसकी ओर दृष्टि लगाए रहूं, और उस खुदावन का धन्यवाद है, क्योंकि यहोवा छुड़ाने वाला परमेश्वर है। वो मुझे हर विपत्ति से बचाएगा जब मैं उसकी आराधना करूंगा, जब मैं उसकी प्रार्थना करूंगा। दाऊद कहता है कि मैं उसकी बड़ाई करूंगा, तब यहोवा मुझे बचाएगा, और जब वो बचाएगा तब भी मैं उसका भजन स्तुति कीर्तन करता रहूंगा। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, यहोवा परमेश्वर आप पर मुझे छुड़ाने वाला परमेश्वर है, इसलिए आप और मुझे डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो यहोवा हमारी रक्षा करता है अपने दूतों को भेजकर। इसलिए आप और मुझे किसी शत्रु से, किसी समस्या से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रार्थना करें कि परमेश्वर यहोवा तू मेरी मदद कर, सहायता कर। जिसे दाऊद प्रार्थना करता है, भजन गाता, वैसे हमें भी प्रार्थना और भजन गाने की जरूरत है, ताकि वो परमेश्वर हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर है। और यहाँ पर लिखा है, अपना मुख मुझसे ना छिपा, अपने दास को क्रोध करने का हटा, और तू मेरा सहायक बना है। हे मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर, मुझे त्याग ना दे और मुझे छोड़ ना दे। मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभालेगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, एक परिस्थिति ऐसी आती है कि माता पिता भी आपको समय पे छोड़ देंगे। जब मुसीबत समस्या आती है, जब आप अकेले हो जाएंगे और वो दूर हो जाएंगे, लेकिन परमेश्वर आपको कभी छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, लेकिन मैं तेरे संग संग चलूंगा। यानी यहोवा आप और मेरे संग चलने वाला परमेश्वर है। इसलिए आप और मुझे घबराने डरने की जरूरत नहीं है, कि यहोवा हमारा रक्षक है, वह हमारा सहायक बना है। हालेलुया। और हमारा उद्धार करके हमें परमेश्वर छुड़ाता है। और हे यहोवा, अपने मार्ग में मेरी अगुवाई कर, और मेरे द्रोहियों के कारण मुझको चौरस रास्ते पे ले चल। मुझको मेरे सताने वाले की इच्छा पर ना छोड़, क्योंकि झूठी साक्षी जो उपद्रव करने की धुन में रहते हैं मेरे विरुद्ध उठे हैं। हालेलुया। दाऊद कहता है यहाँ पर कि हे यहोवा, मुझे अपना मार्ग दिखाओ और अपने मार्ग पे मेरी अगुवाई कर, क्योंकि मेरे जो द्रोही जो मेरे विरुद्ध में खड़े हैं वो मुझे मेरे विरुद्ध में खड़े, इसलिए मुझे अच्छे स्थान पे खड़ा कर। मेरे अजीजों, जब हम परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करते, दुआ करते हैं, तो हमें अच्छे स्थान पे खड़ा करता है और हमें हर प्रकार के हमारे शत्रु और द्रोहियों से हमें बचाता है।
क्योंकि हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर है। और वह कहता है कि मेरी इच्छा पर ना चलो लेकिन तेरी इच्छा के अनुसार मुझे चला। मेरे अजीज, जब हम कहते हैं कि यहोवा मेरी ने तेरी इच्छा पूरी हो जाए, तब यहोवा हमारे जीवन में उसकी इच्छा पूरी करके हमें आत्मिकता में और प्रार्थना वचनों में मजबूत करता था कि उसके राज्य के वारिस बन सके। हालेलुया, हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, सचमुच खुदा प्रभु, जितने देख रहे सुन रहे पिता, उनके ऊपर तेरा आत्मा, तेरे अभिषेक जाए प्रिय पिता, तेरी ज्योति चमके पिता, आज से इनका उद्धार होने पाए, आज से पवित्रताई में प्रार्थना वचन मजबूत बने, आपके राज्य के वारिस बने, ऐसा होने दे मेरे परमेश्वर पिता। हर व्यक्ति तेरी राज्य और तेरी परमेश्वर तेरी प्रशंसा की और बढ़ने पाए मेरे पिता, तेरे राज्य की खोज करे, तेरी प्रशंसा को परमेश्वर नाम को ऊंचा उठाए, तेरी प्रशंसा करे, तेरे नाम को ऊंचा उठाए, तेरी महिमा करे, तेरा आदर सम्मान करे, ऐसा तो इनको बना मेरे पिता। हर हमेशा इनके जीवन से तेरी आराधना तेरी महिमा हो सके, ऐसा तो उनको बना मेरे परमेश्वर पिता। हरि आत्मा सौंपते मेरे पिता, प्रार्थना आज धन्यवाद मेरे खुदावन, ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मिठमद नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू और अगली वीडियो मिलते सबको जय मसीह की।